Hello students, in this video we are going to learn about derivatives of composite functions. Now we will continue exercise 1.1. Question number 3. First part is y is equal to log x the whole square, then find dy by dx. It is given that, or we can say that as y is equal to log x the whole square. सबसे पहले हमें सम ऑब्जर्व करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसे ऑब्जर्व करना है। ये हमें वेरिएबल रेस टू नंबर फॉर्म दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू अप्लाई एफ ऑफ एक्स रेस टू एन फॉर्मूला। दैट्स वाई यू हैव टू डिफरेंशिएट on both side with respect to x. You will get dy by dx equal to डेरिवेटिव ऑफ RHS. सो यहाँ पर जो बेस फंक्शन हमें दिख रहा है log ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसे हम log ऑफ log x, उसे हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे। तो ट्रीट log ऑफ log x एज एफ ऑफ एक्स, देन यू हैव टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to n formula. What is derivative of f of x raised to n formula? N into f of x raised to n minus 1 into derivative of base function, that is into derivative of f of x. So dy by dx become 2 into log of log x bracket raised to 2 minus 1 into derivative of log x. अब ये जो फर्स्ट फैक्टर दिख रहा है वो एज इट इज रखेंगे, खाली पावर 2 minus 1 को 1 आ जाएगा, यानी वो लिखने की जरूरत नहीं। दैट इज 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज कैरी करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन सेकंड फैक्टर के लिए। सो डी वाई बाई डी एक्स बिकम 2 टाइम्स log of log x into what is derivative of log x 1 upon x. What is derivative of log of f of x 1 upon f of x. तो log के आगे जो भी रहेगा उसे 1 अपॉन में लेते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन द गिवन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो फैक्टर सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जो ब्लू कलर में उसका डेरिवेटिव लेना है। अगेन what is derivative of log x 1 upon x. So 2 into log of log x into 1 upon log of log x into 1 upon log x into 1 upon x. So the final answer is dy by dx is equal to 2 times log of log x upon x times log x into log of log x. This is final answer. Then next sum is question number 3rd, second part. If y is equal to log of sin cube x into cos raised to 4x into bracket x square minus 1 bracket raised to 5, then find out dy by dx. Solution. It is given that y is equal to the given sum. First you have to observe the given sum here. सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ पे दो मेथड है। यू कैन अप्लाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बढ़ते जाएगा। ये देखो लॉग ऑफ कुछ भी रहेगा, लॉग के आगे जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन दैट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। लेकिन ये ब्रैकेट क्या दिख रहा है हमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू फॉर्म, अगेन विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो डोंट अप्लाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला। यहाँ पे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें कर सकते लेकिन और भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। यू नो लॉग ऑफ m इंटू एन दैट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे log ऑफ m इंटू एन मीन्स log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा वो y इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 फंक्शन। सो देखो y क्या हो गया y इज इक्वल टू log ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस log ऑफ सेकेंड फैक्टर प्लस log ऑफ थर्ड फैक्टर, दैट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 5। तो एडिशन में आ गया, तो कितना सिंपल फॉर्म हो गया हमारा है u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। वी हैव log ऑफ m रेस टू n इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग m। तो ये जो पावर दिख रहा है हमारा क्यूब यानी 3 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड फैक्टर में 5 जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर y बिकम, डोंट राइट dy बाई dx एट LHS, हम y को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉम्पोजिट फॉर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 टाइम्स
log of sin x plus 4 times log of cos x plus 5 times log of x square minus 1. Now this is very simple form, it become u plus v plus w form. So differentiate this with respect to x, you will get dy by dx equal to derivative of first term, derivative of second term plus derivative of third term. We have to write one more step, dy by dx equal to derivative of RHS. Okay, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, दैट इज dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS. अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म. बिफोर टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव्स you have to write constant number outside, because of we have one formula, scalar multiplication formula, derivative of k times u is equal to k into derivative of u. यानी जो भी नंबर रहेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे उसे बाहर लिखेंगे हम इंटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल ओनली. तो 3 कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस 4 कांस्टेंट है उसे बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, प्लस 5 कांस्टेंट नंबर है तो उसे बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 1. देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 3 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन log of sin x 1 upon sin x into derivative of sin x. Why? Because of sin x से x नहीं है, log of x नहीं है, log of something is there, log of sin function is there, so multiply with derivative. तो 3 into 1 upon sin x into derivative of sin x plus 4 into what is derivative of log of cos x 1 upon cos x into derivative of cos x plus 5 into ये क्या आ जाएगा derivative of log of x square minus 1 क्या आ जाएगा 1 upon x square minus 1 into derivative of x square minus 1 in this way 1 upon x square minus 1 into derivative of x square minus 1. अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे. therefore dy by dx equal to 3 into 1 upon sin x, what is derivative of sin x cos x plus 4 as it is into 1 upon cos x, derivative of cos x is into minus sin x, so you have to write in bracket, otherwise 4 terms हो जाएंगे, plus 5 into 1 upon x square minus 1 into, again you have to apply u minus v formula, derivative of x square is 2x minus derivative of 1 is 0. Again simplify this, cos x upon sin x is cot x, sin x upon cos x is tan x, so the final answer is 3 cot x minus 4 tan x plus 10x upon x square minus 1. 5 into 2x, that become 10x. This is final answer. The next sum is y is equal to, third question, y is equal to, this one is very very important question, y is equal to log of 4 raised to 2x into bracket x square plus 5 upon under root of 2x cube minus 4 bracket raised to 3 by 2, then find out dy by dx. Okay, it is given that y is equal to given sum. Here don't apply log of f of x formula, because of this bracket f of x is more complicated, u into v, again second function, v is base power form, again the bracket is u upon v form, so don't apply log of f of x formula. So you have to simplify y by using logarithmic property. तो हम यहाँ पर 4:2x इसको m ले लेंगे, और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 3/2 इससे n ले लेंगे, तो दैट बिकम log y इज इक्वल टू log ऑफ 4:2x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट रेस्ट टू 3/2. तो इसे सेपरेटली हम एडिशन में ले लेंगे, दैट इज u प्लस v. तो यहाँ पर अगेन log m/n प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो जो पावर जो दिख रहा है हमें 2:x, सी लास्ट स्टेप log 4 ब्रैकेट रेस्ट टू 2:x, log 4:2x, तो ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जो पावर दिख रहा है 3/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग दैट प्रॉपर्टी. सी बाय यूजिंग log m/n इज इक्वल टू n, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू log m, इट बिकम y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 into log of x square plus 5 upon under root of 2x cube minus 4. This is why you can differentiate this, but again you can simplify this second bracket, second factor. Okay, you can simplify second function. What is that? Log of u upon v formula, log of m upon n form. So by using logarithmic property, log of m upon n is equal to log m minus log n.
ओके तो इसका माइनस साइन हो जाएगा, तो इट बिकम y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 इंटू ब्रैकेट log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स इट। अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट dy/dx इक्वल टू डे रूट ऑफ RHS। अभी डे रूट ऑफ RHS में देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, डे रूट ऑफ सेपरेट टेकिंग सेपरेट डे रूट ऑफ 2x log 4 प्लस ये ब्रैकेट ओपन करने के 3/2 आउट डे रूट ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू लॉग ऑफ थर्ड टर्म। ओके तो यहाँ पर देखेंगे 2 कांस्टेंट है, 4 इज कांस्टेंट, सो log 4 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो 2 log 4 यू हैव टू राइट आउटसाइड, इट बिकम 2 log 4 into day root of variable only, that is day root of x, plus 3/2 is constant number, you have to write outside, into day root of log of x square plus 5 minus 3/2 into day root of under root of 2x cube minus 4. Then you have to differentiate ax log of day root of log of this, then day root of log of under root of 2x cube minus 1. It become 2 log 4 as it is into day root of x is 1 plus 3/2 as it is. What is day root of log of something? That is 1 upon something into day root of that function, that is 1 upon x square plus 5 into day root of x square plus 5 minus 3/2 into day root of 1 upon day root of log of this, nothing but 1 upon 2 under 1 upon under root of 2x cube minus 4 into day root of under root. ओके तो यहाँ पर हम अभी एक्स स्क्वेयर डे रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एंड डे रूट ऑफ अंडर रूट ये सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स कीप एज इट इज। सो 2 log 4 डिवाइड बाई dx इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट व्हाट इज डे रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x प्लस 0 minus 3/2 into 1 upon under root of 2x cube minus 4, keep as it is. What is day root of under root of 2x cube minus 4? That is 1 upon 2. Just you have to apply day root of under root f of x formula. You already previous lecture में previous video में explain कर चुके हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले डे रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x cube minus 4, but here under root is not x, it is a function of x, that is cubic polynomial, so multiply with its derivative, that is into day root of 2x cube minus 4. अभी यहाँ पे सभी टर्म एज इट इज सिंप्लीफाई कैरी करेंगे, ये थर्ड फैक्टर जो है डे रूट ऑफ 2x cube minus 4 इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। यहाँ पर देखो एक ब्लू कलर लिया है 2 डिनोमिनेटर का और यहाँ पे का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट इज सिमिलर फैक्टर, सो divide by d is equal to 2 log 4 plus 2 get cancel, 2x plus 0 is 2x, this 2 get cancel, it become x, then 3 into x is 3x upon x square plus 5 minus 3/2 keep as it is into 2, see under root into under root, you know root x into root x, that become x, so under root of 2x cube minus 4 into under root of 2x cube minus 4, it become 2x cube minus 4 into, अभी ये डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 कीप एज इट इज, व्हाट इज डे रूट ऑफ x क्यूब, दैट इज 3x स्क्वायर, मीन्स 2 into 3 इट बिकम 6x स्क्वायर माइनस डे रूट ऑफ 4 इज 0। ओके यहाँ पे हमने रेड कलर दिया है, देखो 6 के अंदर 2 है, 2 3 जा 6 और ये डिनोमिनेटर में 2 है, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो फर्स्ट फैक्टर 2 log 4 कीप एज इट इज प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑल्सो कीप एज इट इज, यू डोंट चेंज दैट क्योंकि उसके आगे डे रूट ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पर देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचता है 3x स्क्वायर इंटू 3, दैट इज माइनस 9x स्क्वायर अपॉन, से लाइक दिस 2 log 4 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2x क्यूब माइनस 4, दिस इज फाइनल आंसर, दैट इज dy बाई dx। ओके इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, और एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है दैट इज y is equal to log of e raised to x square into bracket 5 minus 4x bracket raised to 3/2 upon cube root of 7 minus 6x. Okay, then find dy by dx. Here don't apply day root of log of f of x formula, right, which is more complicated. So you have to apply properties. So the given y is equal to given function, you have to apply log of m upon n formula, it become log m minus log n, that is nothing but y is equal to log of numerator minus
log of denominator. Okay, now you have to simplify this. ये पहले अभी क्या होगा, u माइनस वी फॉर्म हो गया, तो अभी यहाँ पे देखो log of e रेस टू एक्स स्क्वेयर इंटू समथिंग, तो ये m इंटू एन फॉर्म है. अगेन यू हैव टू अप्लाई log of m इंटू एन प्रॉपर्टी हियर, एंड यू नो अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू ऑफ क्यूब रूट एक्स क्या होता है, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स रेस टू 1/3. तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x जो फैक्टर है ये हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6x ब्रैकेट रेस टू 1/3, और आसान हो जाएगा. ओके, तो हम बाय प्रॉपर्टीज ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी log of m इंटू एन फॉर्मूला, y बिकम log of e रेस टू एक्स स्क्वेयर प्लस log of, एडिशन हो जाएगा, प्लस log of 5 माइनस 4x ब्रैकेट रेस टू 3/2 माइनस log of 7 माइनस 6x ब्रैकेट रेस टू 1/3. ओके, बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स फॉर्मूला से. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, log m रेस टू n फॉर्मूला अप्लाई करना है. यू नो log ऑफ m रेस टू n इट बिकम n इंटू log m. तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाट इज द पावर इन फर्स्ट फैक्टर, एक्स स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. What is the power in second factor, 3/2, and here the power is 1/3 at third factor. So our y become y is equal to x square into log e plus 3/2 into log of 5 minus 4x minus 1/3 into log of 7 minus 6x. अभी हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, बिकॉज अब log e क्या होता है, 1 होता है, और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम, दैट इज डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट के ऊपर का जो स्टेप है वहाँ पे y है, डोंट राइट dy बाई डी एक्स करके. स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो सिंप्लीफाई स्टेप के लिए dy बाई डी एक्स लिख देते हैं करके, हम यहाँ पे पर्पजली डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड ये स्टेप लिखते हैं. ओके, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड यानी दोनों साइड में डिफरेंस, जैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, उस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बोल रहे हैं, क्योंकि LHS का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स. व्हाट इज LHS हियर, y, सो इट्स डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स. ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ RHS, ओके, डेरिवेटिव ऑफ RHS, वाई, बिकॉज ऑफ log इज 1 हियर. ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस दिस वन, तो डेरिवेटिव ऑफ RHS क्या हो जाएगा, टेकिंग सेपरेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 कांस्टेंट, यू हैव टू राइट आउटसाइड. ओके, that is 3/2 into derivative of log of 5 minus 4x minus 1/3 out derivative of log of 7 minus 6x, right. What is derivative of x square, 2x. derivative of log तो आप तो फैमिलियर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. derivative of कुछ भी रहेगा तो 1 अपॉन derivative of f of x, that is 1 upon f of x into derivative of f of x. तो log के आगे जो भी रहेगा उसे डिनोमिनेटर में लिखना है इंटू derivative of that factor. ओके, तो मुझे लगता है अभी प्रैक्टिस हो गई आपको, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3/2 इंटू 1/5 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 इंटू 1/7 माइनस 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 6x. यू कैन स्किप दिस स्टेप, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख सकते. ओके, आपको समझना चाहिए करके, बार बार हम ऐसे डी बाई डी एक्स, एक दो स्टेप आप आराम से स्किप कर सकते हैं, सबको समझना चाहिए करके हम यहाँ पे इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन 7 माइनस 6x लिख रहे हैं. ओके, अभी देखो 2x 3/+3/2 1 अपॉन, ये सब एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर जहाँ पर है वो सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3/2 इंटू 1/5 माइनस 4x इंटू ब्रैकेट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5, 0 माइनस 4. ओके, minus 1/3 into 1/7 minus 6x into derivative of 7 is 0 minus 6 into derivative of 1 is 1, derivative of x is 1, so it become minus 6. अभी होल टर्म सेकंड फैक्टर देखो, होल टर्म माइनस 12 अपॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैंसिल करें हम, 4 के अंदर 2 है. ओके, 2 2 जा 4, सो 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा. तो सिंप्लीफाइड स्टेप इज इक्वल टू dy बाई डी इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 6/5 माइनस 4x माइनस ये 3 गेट कैंसल, इट बिकम माइनस 2/7 माइनस 6x, एंड द फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6/5 माइनस 4x माइनस माइनस बिकम प्लस 2/7 माइनस 6x. दिस इज फाइनल आंसर. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेम टाइप. अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस अगर परफेक्ट हो गए आपके, ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, so you will get notification of new videos.
Now next question is, if y is equal to log of a raised to cos x upon x square minus 3 ब्रैकेट रेस टू 3 इंटू लॉग एक्स, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हैं। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन देन बाय लॉग m अपॉन n, दैट इज लॉग y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें हाँ, LHS में y लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अभी ये सेकंड फैक्टर हम सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल क्यूब इंटू लॉग एक्स, लॉग ऑफ m इंटू n फॉर्म है, राइट। तो अगेन बाय लॉग ऑफ m into n formula you will get log of first factor plus log of second factor। तो y is equal to log of a raised to cos x minus log of first factor plus log of second factor। अभी हम क्या करेंगे, log m raised to n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू cos x इंटू लॉग ए, -3 बाहर आ जाएगा, यानी -3 क्या लेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, यानी -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करने से प्लस का माइनस हो गया, इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, बिकॉज ऑफ वाई इज वेरी सिंपल, u माइनस वी माइनस डब्ल्यू फॉर्म आ गया, जस्ट यू हैव टू अप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बिकम डेरिवेटिव ऑफ RHS। अभी यहाँ पर देखेंगे cos x ये वेरिएबल है, log a ये डॉट ऊपर होगा जरा, log cos x इंटू लॉग ए हो, ओके। तो cos x वेरिएबल है, log a कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देंगे हम, 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इट बिकम log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट, log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस साइन है, -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ए बी स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं आप, ओके। प्रैक्टिस होने से ऑटोमेटिक आप 1-2 स्टेप स्किप करते जाएंगे, दैट इज माइनस, सबसे पहले माइनस साइन बाहर लिखेंगे हम, ओके, द होल टर्म इज नेगेटिव, माइनस लॉग ए साइन एक्स, राइट, देन -3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। देखो ये टॉप का स्टेप और इसके पहले का भी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाएगा। इट बिकम, अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6, राइट। सो dy बाई डी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए इंटू साइन एक्स माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 minus 1 upon x into log x. Okay, this is a final answer. Now next part is extra questions, same type, find dy by dx if y is equal to log of a raised to 4x into bracket x minus 5 upon x plus 4 bracket raised to 3/4. Okay, same type है जो पहला क्वेश्चन था। One more question, if y is equal to log of 3 raised to 5x into bracket 2x plus 1 upon x plus 3 bracket raised to 4/5, then you have to find out dy by dx। देखो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ गया तो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी मेथड मालूम हो गया। तो यहाँ पे लॉग ऑफ समथिंग आ गया, अगर सिंपल है तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उसमें लॉग के जो भी क्वेश्चंस आ गए, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स से सॉल्व किया हमने। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, ओके। वैसे ही हम इन्वर्स पार्ट स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें स्टार्टिंग के बहुत आसान रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रहेंगे, जनरल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सब कुछ चलते रहेगा, राइट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो सब परफेक्ट करना है, क्योंकि हम हर एक सम, ईच एंड एवरी सम वी हैव टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले समझते नहीं तब तक आप वो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। और तो और मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड याद रखना है। यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6, देन यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी। ये सम के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट लॉग ऑफ m अपॉन n कर सकते और रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं आप। ओके, यू हैव टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, राइट, और लॉग ऑफ m अपॉन n से भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सम, नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लेकिन यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू दिया नहीं, क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट में क्या है, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। सेम क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, देन फाइंड आउट dy बाई dx, राइट। ये मेन क्वेश्चन में ऐसा था, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x, अंडरस्टूड। अगर y नहीं दिया है तो हम लेट करेंगे, लेट बोलेंगे, लेट और कंसिडर और सपोज y इज इक्वल टू, यानी उसे y एज्यूम करना है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ गिवन सम। तो सी वी नो 1 माइनस कॉस nx फॉर्मूला, we know that 1 minus cos nx is equal to 2 sin square nx by 2, 2 sin square angle by 2, right। यहाँ पे डोंट यूज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला, क्योंकि अंडर रूट है, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। अगेन 1 plus cos nx, what is 1 plus cos nx, 2 cos square nx by 2, so y become under root of 2 sin square 3x, what is the angle here, 3x divided by 2, that is 3x by 2 upon 2 cos square 3x by 2। यहाँ पर देखो 2 टू गेट कैंसल, 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर इज tan स्क्वेयर ऑफ सेम एंगल, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वेयर मीन्स log of tan of 3x by 2, that is y is equal to log of under root of under root of tan square of 3x by 2. You can skip this step, directly you have to write this one, y is equal to log of 3x by 2. Now this is very simple form, you have to apply log of f of x formula, so you have to differentiate on both sides with respect to x. What is derivative of y, dy by dx equal to derivative of RHS, right। So derivative of log of tan is nothing but 1 upon tan, whatever may be the angle, into derivative of tan of that angle, it's very simple। So dy by dx equal to, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे tan ऑफ 3x by 2 इज एफ ऑफ एक्स। ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना चाहिए, इसके पहले 2 वीडियोज़ में आप एकदम परफेक्ट हो गए, मुझे लगता है बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अभी। तो डेरूट ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ 3x by 2 क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन tan ऑफ 3x by 2 इंटू डेरूट ऑफ tan ऑफ 3x by 2। तो dy by dt इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ 3x by 2 इंटू डेरूट ऑफ tan of 3x by 2, you know derivative of tan x, sec square x, right। So derivative of tan of 3x by 2 is nothing but sec square of 3x by 2 into derivative of angle, because of it is not x, derivative of tan x is sec square x, but angle is not x, so you have to multiply derivative of that angle। So cot x, 1 upon tan x is nothing but cot x, what is cot x, cos upon sin, this cot of 3x by 2 is nothing but cos of 3x by 2 upon sin of 3x by 2 into sec square is nothing but 1 upon cos square, okay, you know interrelation between trigonometric functions, and 3 by 2 keep as it is, because of this is constant, you have to write outside, into derivative of x is 1। अभी यहाँ पे देखो हमने तो सेम कलर इस्तेमाल किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो वन फैक्टर विल गेट कैंसल, cos of 3x by 2 कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर, एंड यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, cos of 3x by 2, वन फैक्टर बच सकता है पे, तो 3 अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इंटू साइन 3x by 2 इंटू कॉस 3x by 2, ओके। तो dy by dx इक्वल टू 3, 1 minute, it become minus or plus, it become plus not minus sign, यहाँ पे माइनस नहीं है, +3 अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ दैट, बाई मिस्टेकली यहाँ पे माइनस साइन हो गया, इट इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, इट इज़ नॉट -3, इट इज़ +3। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब वो कंप्यूटराइज होने से सब कुछ वो चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +3 है, +3 इंटू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 3x by 2 इंटू कॉस 3x by 2, व्हाट इज sin 2x, 2 sin x into cos x, okay, sin 2x is nothing but 2 sin x into cos x, therefore 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2 is nothing but sin of 2 into 3x by 2, 2 to get cancelled, that is sin of 3x, you know 1 upon sin x, that is cosec x, so
3 upon sin 3x is nothing but 3 into cosec of 3x. दिस इज फाइनल आंसर. ओके, यहाँ पे मिस्टेक होगा, माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए था. तो आगे हमने किया हो, लेकिन बाय मिस्टेकली माइनस आ गया, राइट. तो 3 कोसेक 3x, दिस इज द फाइनल आंसर. अभी सेम टाइप का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 2 1 माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 2, फाइंड dy बाई dx. और समटाइम डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. इस तरीके से आएगा. अगर y दिया है तो डायरेक्ट इट इज़ गिवन दैट लिखेंगे और एज लिखेंगे. अगर y मेंशन नहीं तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 2. ओके, सेम बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ये फार्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करके हमने अलग पिंक कलर इस्तेमाल किया है. We have 1 minus cos nx equal to 2 sin square nx by 2. I think you are familiar with this formula. डायरेक्टली लिख सकते हैं आप y is equal to log of under root of 2 cos square. What is 1 plus cos? 1 plus cos nx equal to 2 cos square nx by 2. जो भी एंगल रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. तो 1 plus cos ऑफ 5x बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 cos square ऑफ 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. इट बिकम 5x बाई 4. ओके, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वेयर ऑफ 5x बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वेयर ऑफ 5x बाई 4. 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5x बाई 4. अभी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा. कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर, इट बिकम कॉट स्क्वेयर. तो y बिकम लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, ए स्टेप स्किप कर सकते हैं आप, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ cot square of 5x by 4. This is not necessary step. So you have to write log of cot of 5x by 2. It's very simple. So differentiate on both sides with respect to x. You will get dy by dx equal to 1 upon that is derivative of RHS. It become 1 upon cot of 5x by 4 into derivative of cot of 5x by 4. Right? What is derivative of cot? Minus cosec square. तो एज इट इज एंगल कैरी करेंगे हम. दैट इज 1 अपॉन कॉट इज नथिंग बट tan ऑफ 5x बाई 4 इंटू माइनस कोसेक स्क्वेयर ऑफ 5x बाई 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. अभी माइनस साइन बाहर ले लेंगे हम. ओके, यू हैव टू राइट एट फ्रंट मीन्स साइन इज tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस. दैट इज साइन ऑफ 5x बाई 4 अपॉन कॉस ऑफ 5x बाई 4, माइनस बाहर लिख दिया, इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट स्क्वेयर, कोसेक स्क्वेयर माइनस कोसेक स्क्वेयर. कोसेक स्क्वेयर लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ऑफ 5x बाई 4 इंटू 5 बाई 4 इंटू 1. तो साइन 5x बाई 4 एंड साइन ऑफ 5x बाई 4 गेट कैंसल, सिमिलर फैक्टर है, राइट. ये 4 को हम स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2, तो माइनस 5 बाई 2 आउटसाइड, यू हैव टू राइट आउट. देन 1 अपॉन ये 4 को स्प्लिट करेंगे, दिस 4 5 बाई 4 का जो 4 है, 4 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 बिकॉज ऑफ वी हैव फार्मूला. इट बिकम 2 साइन ऑफ 5x बाई 4 इंटू कॉस x बाई 4 is nothing but sine of 5x by 2 because of sine of 2x formula. 5 by 2 into 1 upon sine, that is nothing but 5 by 2 into cosec of 5x by 2. This is last answer. Okay, the next sum is y is equal to log of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x बाई 2. सिमिलर है, 5x के बजाय 3x कर दिया यहाँ पे, 9x भी ले सकते हैं. यू कैन टेक एनी सम. ओके, मीन्स प्लस माइनस इज देयर, ऊपर प्लस रहेगा या माइनस भी हो सकता है. देन यू विल गेट साइन एंड कॉस फॉर्म. इन जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx. यू नो 1 माइनस कॉस mx दैट इज 2 साइन स्क्वेयर ऑफ mx बाई 2. सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट यू ट्राई.